नमस्कार दोस्तों, चंडीगढ़ इन्फोटेक की आईट सीरीज में आप सब लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करेंगे राइटिंग टास्क 1 के बारे में और स्पेसिफिकली जनरल ट्रेनिंग के राइटिंग टास्क 1 के बारे में। और इस टास्क में आपको एक प्रॉम्प्ट मिलता है और उस प्रॉम्प्ट के बेस के ऊपर आपको एक फॉर्मल या इनफॉर्मल लेटर लिखनी होती है। इसमें कौन कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि आपको बहुत अच्छा स्कोर दिलाने में हेल्प कर सकती हैं, विद एग्जांपल आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिनको कि आपको अपने माइंड में रखना चाहिए टू अटेम्प्ट दिस टास्क। सबसे पहला आता है फॉर्मेट। तो किसी भी तरीके की लेटर को लिखने के लिए हमें उसे 3 सेक्शन में डिवाइड करना होता है। सबसे पहले लेटर की ओपनिंग, जिसमें कि सैल्यूटेशंस हो सकती हैं। फिर आएगी लेटर की मेन बॉडी, जिसमें कि लेटर का जो पर्पस है उसको आपको स्ट्रक्चरली डिफाइन करना होता है। एंड थर्ड इज द क्लोजिंग ऑफ द लेटर। आगे हम इन तीनों सेक्शंस को अच्छे से और एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। दूसरा जो की पॉइंट है दैट इज द टोन ऑफ द लेटर। तो जो टोन है वो आपको प्रॉम्प्ट से ही आइडेंटिफाई करना होता है कि ये लेटर फॉर्मल होगी या इनफॉर्मल होगी। तो मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा प्रॉम्प्ट है जिसमें आपको लेटर अपने किसी रिलेटिव या फ्रेंड या किसी ऐसे व्यक्ति को लिखनी है जो कि आपको पर्सनल लेवल पर जानता है, तो उस केस में आप इनफॉर्मल टोन का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको लेटर किसी ऐसे इंसान को एड्रेस करनी है जो कि आपको नहीं जानता है, एंड दैट पर्सन कुड बी सम मैनेजर, प्रिंसिपल या कोई किसी रिस्पेक्टेबल पोजीशन पर है, तो ऐसे केसेस में हमें जो लेटर है वो फॉर्मल टोन में लिखनी होती है। नेक्स्ट है पर्पस। ये भी आपको प्रॉम्प्ट से ही पता लगेगा कि क्या आप किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेट्स से कोई कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई एडवाइस सीख कर रहे हैं या कोई अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो किसी भी तरीके का प्रॉम्प्ट हो सकता है और उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंगली ही आपकी लेटर का पर्पस डिसाइड होता है। जो पर्पस है वो लेटर के फर्स्ट पैराग्राफ में ही मेंशन होता है एंड इट्स अ वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ द लेटर। हमें पर्पस को डेफिनेटली मेंशन करना है और अप फ्रंट मेंशन करना है, यानी कि स्टार्टिंग में ही मेंशन करना है। बिकॉज अगर आप पर्पस मेंशन करना भूल जाते हैं या नहीं करते हैं तो दैट विल डेफिनेटली लीड टू डिडक्शन ऑफ सम मार्क्स। नेक्स्ट इज द कंटेंट ऑफ द लेटर। अगेन कंटेंट भी हमें प्रॉम्प्ट से ही पता चलता है। कंटेंट से मतलब यह है कि आपको अपने लेटर को एक स्ट्रक्चर वे में डिफाइन करना है, जिस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको दिया गया है। तो मान लीजिए आपको 2 या 3 आइटम्स दी गई हैं प्रॉम्प्ट में कि आपको ये भी पूछना है, ये भी पूछना है और ये भी पूछना है, तो आप उतने ही नंबर ऑफ पैराग्राफ्स अपनी लेटर में बनाएं। और एक बात का आपको खास तौर से ख्याल रखना है कि आपको कोई भी पॉइंट जो प्रॉम्प्ट में कहा गया है कि आपको इसके बारे में लिखना है, आपको वो मिस नहीं करना है। लेकिन कई बार कुछ सिचुएशंस ऐसी हो सकती हैं कि जहां पे आपको कंटेंट क्लियरली नहीं डिफाइन किया गया है, मतलब प्रॉम्प्ट में आपको क्लियरली नहीं बताया गया है कि मान लीजिए आपको कुछ कंप्लेंट रजिस्टर करनी है या कोई एडवाइस देनी है। तो उस केस में जब आपके पास ये पूरी लिबर्टी होती है कि आप अपना कंटेंट खुद डिसाइड करें, तो फिर आपको अगले पॉइंट पर ध्यान देना होता है जो कि है वर्ड काउंट। और इस टास्क में जो है वो मिनिमम आपको 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। मैक्सिमम वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, बट क्योंकि इस टास्क के लिए आपको 20 मिनट्स ही मिलते हैं तो रफली 160-170 वर्ड्स तक ही आप जाइए। इससे ज्यादा अगर आप जाएंगे तो यूल एंड अप वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम, विच लीड्स टू माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज टाइम मैनेजमेंट। सो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको इस टास्क के लिए केवल 20 मिनट्स ही मिलेंगे, क्योंकि ओवरऑल जो राइटिंग सेक्शन होता है फॉर दैट यू गेट 60 मिनट्स। फॉर टास्क 1 यू हैव टू एलोकेट 20 मिनट्स एंड रिमेनिंग 40 मिनट्स फॉर टास्क 2। ठीक है, आज की वीडियो में हम पर्टिकुलरली टास्क 1 के बारे में बात कर रहे हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम टास्क 2 के बारे में भी देखेंगे और उसको भी विद एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब इसी के साथ ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए मैंने आपको की पॉइंट्स बता दिए हैं। एक एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का प्रॉम्प्ट आपको मिलता है और किस तरीके से आपको उसका रिस्पॉन्स फॉर्मुलेट करना है। तो आपको कुछ इस तरीके का प्रॉम्प्ट मिल सकता है। जल्दी से हम इस प्रॉम्प्ट को पढ़ लेते हैं। राइट अ लेटर टू द मैनेजर ऑफ अ लोकल जिम to inquire about the membership options and facilities available. You are interested in joining the gym and want to gather information before making a decision. In your letter, include the following: an introduction stating the purpose of your letter, specific questions about the types of memberships offered and their respective costs, inquiries about the facilities available such as equipment, classes and operating hours, a closing expressing your appreciation for the information and indicating your intentions to join if the details are satisfactory. Write at least 150 words. तो मैंने जल्दी से आपके सामने ये टास्क को पढ़ लिया है। अब इसको अगर मोटा मोटा समझना हो तो इसमें आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन दी गई है। सबसे पहले तो ये है कि आपकी कोई लोकल जिम है और उसके मैनेजर को एड्रेस करते हुए आपको ये लेटर लिखना है। आप उस जिम को ज्वाइन करना चाहते हैं, बट ज्वाइन करने से पहले आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर वो आपको इन्फॉर्मेशन सेटिस्फैक्ट्री लगती है तो ही आप उस जिम को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो आपको अपने लेटर को इसी तरीके से ही फॉर्मुलेट करना है
तो सबसे पहले तो देखिए टोन की बात करते हैं। तो जिम का जो मैनेजर है वो आपको पर्सनल लेवल पे नहीं जानता है, राइट। तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको कोई पर्सनल लेवल पे नहीं जानता है एंड इट्स पॉइंटिंग टू अ मैनेजर, सो मैनेजर लेवल का अगर कोई इंसान है, सो द टोन विच वी गोना यूज इन द लेटर इज गोइंग टू बी अ फॉर्मल वन। ठीक है। अब सेकंड है पर्पस, जो कि आपको क्लियरली इस प्रॉम्प्ट से समझ में आ गया होगा कि एक तो जो हमें मेंबरशिप्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस हैं वो पूछने हैं, उसकी रिस्पेक्टिव कॉस्ट पूछनी है, और फिर जो भी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं जैसे कि इक्विपमेंट्स, क्लासेस या ऑपरेटिंग आवर्स वगैरह हैं उसके बारे में हमें इंक्वायरीज करनी है। और जो लास्ट इंस्ट्रक्शन है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट क्लियरली स्पेसिफाइज कि आपको लेटर की क्लोजिंग किस तरीके से करनी है। एक तो आपको अपफ्रंट एप्रिसिएशन देना है फॉर देम टू काइंड ऑफ गिव यू दिस इंफॉर्मेशन, एंड सेकेंडली यू हैव टू क्लियरली मेंशन that you will be able to join only if you find the details satisfactory, right, that it aligns with your overall goals। उस केस में ही आप ये जिम ज्वाइन करने के बारे में सोचेंगे। एंड द लास्ट इज कि आपको मिनिमम, जैसे कि मैंने आपको कहा था इस टास्क में आपको मिनिमम 150 वर्ड्स लिखने होते हैं। यू कैन गो अप टू 160-170 वर्ड्स गिवन दैट यू आर एबल टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन 20 मिनट्स। तो हमें फॉर्मेट पता चल गया, यानी कि हमें लेटर की ओपनिंग, उसका कंटेंट और उसकी क्लोजिंग कैसे करनी है ये पता चल गया। हमें टोन पता चल गई कि इसको फॉर्मल वे में लिखना है। हमें पर्पस पता चल गया जो कि प्रॉम्प्ट में क्लियरली गिवन है, और हमें कंटेंट भी पता चल गया कि हमें किस तरीके से इसको स्ट्रक्चरली डिजाइन करना है। तो अभी हम आंसर देखते हैं, और आंसर के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स हैं जो कि हमेशा आपको अपने माइंड में रखनी है टू अटेम्प्ट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहला पॉइंट देखिए, डियर मैनेजर, राइट। हम यहाँ पर रिस्पेक्टेड मैनेजर भी लिख सकते थे, हम यहाँ पर डियर मैनेजर भी लिख सकते हैं। हमें उनका नाम नहीं पता, इसलिए वी विल सिंपली राइट इट एज डियर मैनेजर। तो ये तो हो गई हमारी लेटर की ओपनिंग। इसके बाद तो जब भी हम कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो इस तरीके की लाइन इज द बेस्ट वे टू स्टार्ट योर लेटर। आई होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल, आई होप माई लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो इस तरीके की ओपनिंग के बाद सबसे पहले जो आपको काम करना है वो आपको अपनी लेटर का पर्पस डिफाइन करना है। तो अब इसमें हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द मेंबरशिप ऑप्शंस एंड फैसिलिटीज अवेलेबल एट योर जिम। आई एम कंसिडरिंग ज्वाइनिंग बट आई वुड लाइक टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। तो ये जो लाइन है ये आपका बिल्कुल क्लियर वे में पर्पस डिफाइन कर रही है। आपने इसमें दोनों चीजें मेंशन कर दी कि आप ये लेटर क्यों लिख रहे हैं। यू आर राइटिंग दिस लेटर टू इंक्वायर अबाउट द मेंबरशिप ऑप्शंस एंड फैसिलिटीज अवेलेबल एट हिज जिम, और उसके साथ साथ आपने ये भी मेंशन कर दिया कि आप कंसिडर कर रहे हैं ज्वाइन करने के लिए, बट बिफोर मेकिंग दैट डिसीजन यू वुड नीड सम एडिशनल इंफॉर्मेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने जो लेटर की ओपनिंग है सबसे पहले एक सैल्यूटेशन, फिर आप इस तरीके से लिखें कि होप दिस लेटर फाइंड्स यू वेल या hope you are doing great, something like that, and then clearly state the purpose of your letter. Then moving on to the main body of the letter or main content of the letter, तो आप एक चीज देखिए कि मैंने इस लेटर में कई पैराग्राफ्स क्रिएट करे हैं। जैसे ये पैराग्राफ 1 हो गया मेरे मेन कंटेंट का, दिस इज माय पैराग्राफ 2 एंड दिस इज द क्लोजिंग ऑफ द लेटर। तो आपको भी जब लेटर लिखनी है तो आपको इस चीज का खास ख्याल रखना है, जो भी कंटेंट आप लिख रहे हो वो प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग हो, उसी सीक्वेंस में हो और पैराग्राफ्स में डिवाइडेड हो। तो पहले कंटेंट को पढ़ते हैं एंड देन विल क्विकली मैच इट विद द प्रॉम्प्ट। फर्स्टली, कुड यू प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स ऑन द टाइप्स ऑफ मेंबरशिप्स यू ऑफर एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट्स। आई एम पर्टिकुलरली इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द फीचर्स एंड बेनिफिट्स दैट कम विद ईच मेंबरशिप पैकेज। तो अगर आप पहला प्रॉम्प्ट पढ़ें इसमें कि स्पेसिफिक क्वेश्चंस अबाउट द टाइप्स ऑफ मेंबरशिप ऑफर्स एंड देयर रिस्पेक्टिव कॉस्ट्स, तो हमने जो पहले पैराग्राफ में यहाँ पे इंक्लूड किया है वो एग्जैक्टली इसी के बारे में ही है। हमने मेंबरशिप की टाइप्स पूछ ली, उसकी कॉस्ट पूछ ली, और ये भी पूछ लिया कि हर एक मेंबरशिप पैकेज के क्या क्या फीचर्स और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सो इट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रॉम्प्ट। तो हमारी जो लेटर है अभी तक वो टोटली अलाइंड है प्रॉम्प्ट के साथ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। एडिशनली, आई वुड अप्रिशिएट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द फैसिलिटीज अवेलेबल एट द जिम। Could you elaborate on the range of exercise equipment, classes offered, and the operating hours of the gym? Knowing more about these aspects will help me determine if it aligns with my fitness goals and schedule. तो अब प्रॉम्प्ट पर चलते हैं। प्रॉम्प्ट में जो थर्ड पॉइंट है वो एग्जैक्टली यही मेंशन कर रहा है कि हमें फैसिलिटीज कौन कौन सी अवेलेबल है, कौन कौन से इक्विपमेंट्स हैं, क्लासेस के बारे में एंड ऑपरेटिंग आवर्स, राइट। तो हमने एज इज उसको यहाँ पर पूछ लिया और साथ में उसकी रीजनिंग भी बता दी कि हम ये सब क्यों पूछ रहे हैं, सो दैट आई कैन डिटरमाइन इफ इट अलाइंस विद माई फिटनेस गोल्स एंड स्केड्यूल। एंड लास्ट इज हाउ टू क्लोज दिस, राइट, जो कि अगेन इस केस में प्रॉम्प्ट में क्लियरली मेंशन था दैट 1 you have to express your gratitude for providing this information and clearly mention that only if the details are satisfactory
you would be keen to join, right? And this is exactly what has been written here. I would like to express my gratitude in advance for taking the time to provide this information. If the details are satisfactory, I am keen to join and commence matlab start, and commence my fitness journey with your esteemed establishment, right? अब हम बार बार gym word use करें, so that does not look good. So that's why we have used an alternative word, with your esteemed establishment. Thank you for your assistance and I look forward to your prompt response. So that's how you can end a formal letter. And then at the end you can write something like yours sincerely and your name. तो इस तरीके से आपको अपने लेटर को फॉर्मुलेट करना है. इसमें अब हमने सारे के सारे पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखा है. सबसे पहला पॉइंट था कि हमें लेटर की ओपनिंग करनी है, इसको एक फॉर्मल टोन देना है. हमने थ्रू अ फॉर्मल टोन का यूज किया है. जो भी प्रॉम्प्ट में लिखा हुआ था, जो भी जिस चीज के बारे में इंक्वायरी करने को हमें कहा गया था, हमने एग्जैक्टली वही पॉइंट्स के ऊपर इंक्वायरी करी है. जिस तरीके की क्लोजिंग करने को कहा था, हमने उसी तरीके की ही क्लोजिंग करी है. हमने कुछ भी रिपीट नहीं करा है. हमने प्रॉपर रीजनिंग दी है कि हम ये सब क्यों पूछ रहे हैं, और हमने वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखा है, क्योंकि ये इसके अगर टोटल वर्ड्स काउंट करेंगे तो रफली 170 के आसपास वर्ड्स आपको मिलेंगे. तो बहुत सिंपल है इस तरीके की लेटर्स को लिखना. अगर आप ये स्ट्रक्चर को समझ जाएंगे और इन बातों का ध्यान रखेंगे जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे बैंड्स आएंगे. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई ऐसा प्रॉम्प्ट है जिसमें आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए. आई विल मेक श्योर दैट आई गाइड यू प्रॉपरली ऑन योर क्वेश्चंस. And with that said, if you like the content, please like this video, share it with your friends and subscribe to our channel. Thank you so much.